बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, रोशनी लेकर हम हाजिर हैं। तो अब ख़वातीन व हज़रात, मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं और डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब। डॉक्टर साहब क्या फरमाना चाहेंगे? मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारा रोशनी का प्रोग्राम है, जी ये जो सुन रहे हैं आप, इसके बाद अब ये रोशनी के प्रोग्राम का सिलसिला रमजानुल मुबारक के महीने में दोबारा शुरू होगा। तो और जी, और उस वक्त तक के लिए जुम्मा के बजाय हर मंगल को हमारा रमजान तक प्रोग्राम ज़रा सोचो के जरा नाम सोच। से आ रहा है, हम्म, और वो रमज़ान तक वो हम उस प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। जी। ख़वातीन व हज़रात, ये जो प्रोग्राम है आज का, ये हमारे पास रिकॉर्डेड है, और इसको हम इस प्रोग्राम आपके ये इतला के साथ वो लगा रहे हैं इस जुमे को। और उसके बाद अगला प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ रमजान से डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह। है ना, वो हम जी। पेश किया करेंगे। और रमजान के प्रोग्रामों की तरतीब और आपको उसका ऐलानात हम हो सकता है कि हफ्ते में एक की बजाय दो प्रोग्राम करें, ताकि वो जो 4 हफ्ते हैं और 4 हफ्तों की बजाय 8 प्रोग्राम हम करें। तो बेशक। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्लाह का करम है। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बस ठीक हूँ। एक शेर है इरशाद कीजिए। कि मुझसे जालिम ने किस लिए पूछा। वाह वाह वाह। मुझसे जालिम ने किस लिए पूछा, हाल मेरा जबीं से जाहिर था। हाय हाय हाय। क्या कहने भाई, वाह 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 जो गिरा अश्क तेरे दामन पर, वाह। मेरी आसूदगी का मजहर था। हाय हाय हाय। और मेरी हालत पे अश्क बार ना हो, हम्म। मेरी हालत पे अश्क बार ना हो, तेरी ख्वाहिश थी दर बदर फिरता। क्या कहने। तो वाह क्या वाह वाह। बहुत अच्छा। आजकल के कोरोनाई दौर में हम्म, ऐसे शेर बड़ी नेमत है भाई। हाँ, वो प्यास तो सुबह से लग रही है कहीं। प्यास लग रही है तो पानी पी लिया करें। नहीं, ये क्या कुछ सिम्टम तो नहीं है बहुत ज्यादा प्यास लगने का? ये प्यास जो लग रही है, यानी आप पूछ रहे हैं ये कोरोना के सिम्टम? हाँ, वो तो नहीं। कोरोना में प्यास नहीं है सिम्टम, खांसी बुखार है। प्यास जो है ना, ये जो लगी है ना आपको, ये इसलिए लगी है प्यास कि अच्छा, आपको पता है साबिर रजा, ये प्यास सच्ची भी होती है और झूठी भी होती है। अच्छा, प्यास में भी? हाँ, प्यास सच्ची भी होती है, प्यास में प्यास शौक? झूठी भी हो सकती है। नहीं, प्यास शौक से भी लग सकती है। नहीं, ऐसा होता है जैसे मिसाल के तौर पर हम्म, आप जो है वो एक शॉपिंग ग्रोसरी स्टोर में कुछ चीजें खरीद रहे हैं, जी जी और बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप घर से पानी वानी पी के चले हैं, और जी जैसे ही आप एक आइल में घुसते हैं जहां बहुत सारे ड्रिंक्स रखे हैं, और आपकी नजर पड़ती है किसी ड्रिंक के ऊपर, विम्टो या कोला या कुछ, और जी उसको देखते ही आपको एकदम से लगता है कि मैं इसको पी लूं, प्यास लग जाती है वो। जी जी जी। झूठी प्यास है, हम्म, हम्म, क्योंकि वो उसको देख के लगी है। हम्म, अगर किसी मशरूब को देखे बगैर प्यास लगे तो वो सच्ची प्यास है। हम्म। लेकिन देखने के बाद जो प्यास लगती है ना, वो अच्छा, फिर वो झूठी प्यास होती है भाई। यानी कि दरिया के किनारे आप एकदम चले जाएं, हाँ हालांकि आप उससे पहले 2 बोतलें पानी की पी भी चुके हों, हाँ। पानी को ज्यादा देखकर आपका जी चाहेगा। याद आया। हाँ ज्यादातर झूठी प्यास ही होती, सच्ची तो प्यास एक ही थी जो करबला में थी। हाँ। बाकी सब प्यासें झूठी ही हैं भाई, आप चाहे कुछ भी कहें। और वैसे भी ये प्यास जो है ना, ये इसका बड़ा अजीबो गरीब मामला है। हम्म, यानी कि यानी ये आदत सी हो गई है प्यास। जी जी जी। कोई मशरूब देखा प्यास लग जाएगी, खाना देखा भूख लग जाएगी। हम्म, तो ये झूठी प्यास, झूठी भूख लेके हम अक्सर जीते रहते हैं। मैं एक आपने अक्सर गौर किया होगा, पाकिस्तान के खासकर कराची लाहौर के कुछ इलाकों में अगर आप जाए तो आपको जगह जगह पान की पिचकारियां नजर आती हैं। हाँ। लोग पान खाते हैं और वही पिचकारी मार दी। जी जी जी। ये हमारा कल्चर है, हम्म, हम बुराई नहीं कर रहे।
करने दो जी, ठीक है। तो एक आदमी जो था उसका सड़क किनारे घर था मेरे दोस्त का, अच्छा। और मुझे उससे जरा सा ये था कि मैं उसको थोड़ा सताऊं। तो इससे पहले कि मैं उसे सताऊं, उसने मुझे घर बुलाया और कहा कि भाई एक बड़ा मसला हो गया है। मैंने कहा क्या हो गया है? अंदर से तो खुशी हो रही है कि मसला हो गया। मैंने कहा क्या हो गया है? मगर अब थोड़ी थोड़ी मुनाफकत तो हर एक में है ना। तो उसने कहा कि यार, मेरे घर के ये जो बाहर ये जो मेरी दीवार है ना, ये गेट के साथ जो लंबी सी, रोज इस पे लोग आते हैं और थूक के चले जाते हैं। मैंने कहा रोज? बोले नहीं, रोज तो नहीं, लेकिन अक्सर जो है मैं देखता हूँ 2-3 दिन में तो थूक का निशान होता है, कोई पिचकारी मार के चला गया। अब इसका मैं क्या करूं? मैंने कहा यार आसान सा हल है, तुम एक बड़ा सा बोर्ड बनवाओ और उस पर लिखवा दो कि यहाँ थूकना मना है, पान खाकर यहाँ कोई ना थूके। उसने बोर्ड लगा दिया। एक हफ्ते बाद मैं फिर गया उसके पास, वो बोलता है आपने ये बोर्ड लगवाकर बड़ी गलती की है, इसलिए कि अब तो और ज्यादा लोग थूकने लगे हैं। तो असल में होता क्या है साबिर रजा, कि पान खाते खाते बंदा गुजर रहा होता है ना, तो उसको पता नहीं होता, बोलता चलो चल रहा है, जब पिचकारी मार रही होगी मार देंगे। लेकिन जैसे ही बोर्ड देखा उसने, तो उसको याद आ जाता है कि यार पिचकारी मारनी है। तो वो बोर्ड जो है, वो उसके अंदर की वो जो एक वो है ना, अंदर उसके जो चाहत सी है, जो जो ख्वाहिश है पिचकारी मारने की, वो एकदम से उसके शऊर में आ जाती है, लाशऊर से, कि उसने पढ़ लिया। ऐसे ही कोका कोला या विमटो देख के प्यास लग जाती है। तो अक्सर ऐसा होता है। वो एक अताउल्लाह कासमी साहब ने एक कॉलम लिखा था, करीम भाई, क्या लिखा था? और उसमें यह था कि वहां पे एक बोर्ड लगा, जहाँ पाकिस्तान का माहौल ऐसे है, क्या चीज? पाकिस्तान का माहौल कुछ ऐसे है हाँ कि एक दीवार के, आप किसी दीवार के ऊपर लिखें कि यहाँ पे पेशाब करना मना है, हाँ वो देखो कुत्ता पेशाब कर रहा है, तो हाँ के साथ लोग बैठे पेशाब कर रहे होते हाँ, इसलिए कि उनको याद आ जाता है ना हैं। एकदम से। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि चीज को उसको देख के याद आ जाता है, तो बोर्ड लगाने। कभी कभी इस किस्म के मशवरे जो है वो बड़े डेंजर होते हैं। एक मैं आपको बात बताऊं, एक आदमी जो था, उसके ऑफिस में दफ्तर में उसके जो काम करने वाले थे, क्लर्क और कैशियर और उसकी सेक्रेटरी, ये कोई काम करते ही नहीं थे, जी हर जी। वक्त टाइम पास करते थे। तो एक दोस्त उसको मिलने गया, तो उसने कहा यार मेरा ये बड़ा मसला है, मेरे दफ्तर में लोग काम ही नहीं करते, मैं क्या करूं? उसने कहा आप ऐसा करें, आप अपने दफ्तर में जितने भी आपके लोग काम कर रहे हैं उनकी टेबल पे एक नोटिस बोर्ड लगवा दें, मोटे हुर्फों में लिख के, और वो लिख दें उस पे, आज का काम कल पर मत छोड़ो। बड़ी अच्छी बात है, अक्सर हमें बुजुर्ग बताया करते थे, आपको याद होगा। उसने अगले दिन हर एक की टेबल पे ये नोटिस लगा दिया हम्म। कि आज का काम कल पर। कल। एक महीने बाद उसका दोस्त फिर उसके दफ्तर गया, तो दफ्तर में तो ताला लगा हुआ था। हम्म। उसने पता किया तो पता चला बंदा जो है अस्पताल में है। यार हैरत हुई, वो अस्पताल पहुंचा, देखा तो वो पट्टियों में लिपटा हुआ बेड पे पड़ा था। उसने कहा भाई क्या हुआ, आपका दफ्तर बंद है क्या, खैर तो है? उसने कहा आप अच्छा मशवरा दे के गए थे भाई, कि हर एक की टेबल पे लिख के लगा दो कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। मैंने लगा दिया, तो जो मेरा कैशियर था वो मेरा सारा कैश लेके भाग गया और लिख के बता गया कि मैं रोज सोचता था कि एक दिन चोरी करूंगा, मगर हिम्मत नहीं होती थी, आपकी ये नोटिस देख के मेरा दिल बढ़ गया। फिर बोले मेरी सेक्रेटरी जो है वो अपने किसी फ्रेंड के साथ भाग गई और नोट लिख गई कि रोज सोचती थी कि इस दफ्तर से जान छोड़ा के उसके साथ कहीं निकल जाऊं, हिम्मत नहीं होती थी, मगर नोटिस ने मुझे ये हिम्मत दिला दी। मैंने कहा लेकिन आपको ये जख्म क्यों आ गए? बोले वो जो मेरा चपरासी है ना, जिससे मैं रोज चाय पानी वगैरह मंगवाया करता था, उसने मेरी पिटाई कर दी, और उसने नोटिस लिखा, नोटिस के जवाब में, कि आप जब मेरी बेइज्जती किया करते थे तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मगर मैं कुछ कर नहीं सकता था, डरता था, मगर इस नोटिस को देखकर जो है मेरी हिम्मत बढ़ गई, और अब मैंने आपसे बदला लेके रहूंगा सारी उन चीजों का जो आपने मेरे साथ गुज़िश्ता 3 साल में किए। तो अब बताओ, ये मशवरा आज का काम कल पर मत छोड़ो, अब आप ये किसी को मशवरा देंगे भाई इस कहानी के बाद?
अब डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो प्यास जहां से हम शुरू हुए थे, हाँ, ये प्यास दौलत की भी तो प्यास होती है या हवस होती है? दौलत की प्यास। हाँ। हाँ, प्यास शोहरत की प्यास होती है, हम्म, दौलत की प्यास होती है, इज्जत आबरू अना, ये सारी चीजें इनकी प्यास होती है आदमी कामयाबी के लिए। ये सारी प्यासें ही तो वो बुझाता रहता है मुख्तलिफ हीले बहानों से। बिल्कुल ठीक है। तो ख्वातीनो हजरात, हमारा प्रोग्राम आज यहाँ तक था। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।